जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद है आप सब चकाचक होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज मैं 21 फरवरी 2022 से 25 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिव्यू करूंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2023 का जो सेशन गए आईओसी का, वो इनमें से किस जगह पर आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन गए बीजिंग, मुंबई, न्यूयॉर्क या पेरिस। तो दोस्तों, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन विल बी हेल्ड एट मुंबई इन 2023। मतलब मुंबई शहर में 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेशन को आयोजित किया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसका निर्माण हुआ 23 जून 1894 को। इसका हेडक्वार्टर गए लाउसाने, स्विट्जरलैंड, एंड इसके प्रेसिडेंट है थॉमस बैच। अगला सवाल दोस्तों कि भारत सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव की शुरुआत की गई, हील बाय इंडिया, ताकि इनमें से किस सेक्टर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इंप्रूव किया जा सके? आपके ऑप्शन गए इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, एग्रीकल्चर या हेल्थ। सही उत्तर गए दोस्तों हील बाय इंडिया एक इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ताकि हेल्थ सेक्टर में जो पढ़ाई होती है उसको इंप्रूव किया जा सके। इंडिया के जो हेल्थ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेक्टर हैं उनको इंप्रूव किया जा सके, ताकि बाहर जाकर लोगों को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप लोग को पता होगा कि यूक्रेन में सबसे ज्यादा लोग डॉक्टर की डिग्री लेने ही जाते हैं। नेक्स्ट, आपको बताना है दोस्तों कि इन चारों में से इंडिया की सबसे ज्यादा ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड किसको दिया गया है? इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। सही उत्तर है दोस्तों कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है। इसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड को इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में आपको बताना है कि बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको दिया गया? बेस्ट एक्टर अवार्ड, और आपके ऑप्शन है इस रणवीर सिंह, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आहान शेट्टी या मनोज वाजपेयी। तो दोस्तों, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया रणवीर सिंह को 83 के लिए। आपको पता है कि हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है, पहली बार उन्होंने वर्ल्ड कप 83 में जीता जब कपिल देव हमारे देश के कप्तान थे क्रिकेट टीम के। और उसी विनिंग के ऊपर ये मूवी बेस्ड है जिसको डायरेक्ट किया है कबीर खान ने। और इसी मूवी के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किसको? रणवीर सिंह को। नेक्स्ट, आपको बताना है कि हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के डेटा के अनुसार हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इन चारों शहरों में से किस शहरों में डॉलर मिलीनियर रहते हैं? आपके ऑप्शन क्या है? बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली या मुंबई। सही उत्तर है दोस्तों तो मुंबई में सबसे ज्यादा डॉलर मिलीनियर रहते हैं। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। $1 में करीब करीब 76। तो 10 लाख को आप 76 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना पैसा इनके पास है। ठीक है, तो करीब करीब 20,300 मिलीनियर रहते हैं। कहां पर? मुंबई में। दिल्ली में 17,400, कोलकाता में 10,500। नेक्स्ट, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? 1987 में इन दोनों राज्यों का निर्माण हुआ और 20 फरवरी को हम मनाते हैं मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे। कुछ किताबों के बारे में बात कर लें। कुछ किताबों का विमोचन हुआ है। हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, ठीक है, इसको लिखा है उमा दास गुप्ता ने। अ नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस, इसको लिखा है प्रियम गांधी मोदी ने। द फाउंडर्स, द स्टेट ऑफ पेपाल एंड द एंटरप्रेन्योर हु शेप्ड सिलिकॉन वैली, इसको लिखा है जिमी सोनी ने। द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन, इसको लिखा है अनिरुद्ध सूरी ने।
who created a new world record for the highest score by a batter on debut in first class cricket. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू में सबसे ज्यादा स्कोर करने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बिहार के सकीबुल गनी ने। नेक्स्ट, आपको बताना है कि इन 4 हस्तियों में से किस हस्ती को पाकिस्तान ने अपना सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है। जैसे हमारे देश में पद्म विभूषण गए, वहां पर गया हिलाले पाकिस्तान, तो हिलाले पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, इससे नवाजा गया बिल गेट्स को, क्योंकि इनको पैसा चाहिए। पाकिस्तान अगर किसी के लिए कुछ भी करे तो इसका मतलब है एक हाथ दे दूसरे हाथ से ले। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया? बेस्ट एक्टर तो रणवीर सिंह ले गए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ले गई कीर्ति सेनन, और कीर्ति सेनन को यह अवार्ड दिया गया मिनी मूवी के लिए। कमाल की एक्टिंग इन्होंने इसमें की थी, काफी चैलेंजिंग रोल था इनका। नेक्स्ट, पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट 550 टन कैपेसिटी बायो सीएनजी प्लांट गोबर्धन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे एशिया का सबसे बड़ा 550 टन कैपेसिटी का बायो सीएनजी प्लांट, जिसको गोबर्धन कहा जाता है, वो इनमें से किस शहर में इनॉग्रेट किया? इंदौर, मेरठ, रांची या लखनऊ? सही उत्तर के दोस्तों, इंदौर में इनॉग्रेट किया गया एशिया का सबसे बड़ा 550 टन कैपेसिटी का बायो सीएनजी प्लांट। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक की जो आर्म है आईबीआरडी, उसने रिसेंटली $115 मिलियन का लोन अप्रूव किया है कर्नाटका और उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट को। इनमें से किस प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन के लिए? ड्रीम, रिवॉर्ड, शील्ड या मेट्रो? तो सही उत्तर के दोस्तों, रिवॉर्ड नाम का एक प्रोजेक्ट है, और इसके लिए कर्नाटका और उड़ीसा की सरकार को $115 मिलियन का लोन सैंक्शन किया है आईबीआरडी ने, इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, $115 मिलियन मतलब करीब करीब 869 करोड़ रुपीस। अच्छा, री अवार्ड का मतलब क्या होता है? रिजुविनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। अगला सवाल के दोस्तों, एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी, मनिका बत्रा, दीपिका पादुकोण या नीरज चोपड़ा? सही उत्तर के दोस्तों, टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा को एडिडास का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, दिल्ली की रहने वाली है ये। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लैब हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। आप लोगों ने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जाना होगा ड्यूरिंग कोरोना वायरस, जब कोरोना वायरस नया नया आया था। तो इंडिया का पहला बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लैब इनॉग्रेट किया गया है महाराष्ट्र के नासिक में। नेक्स्ट, होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड का नया प्रेसिडेंट और सीईओ इनमें से किसको नियुक्त किया गया है? तो ताकुया सुमुरा ये नए प्रेसिडेंट और सीईओ नियुक्त किए गए हैं होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के। कितना क्यूट बंदा है यार, मतलब देखो। नेक्स्ट दोस्तों, इंडिया का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क जो कि भुला जंझेली वैली में इनॉग्रेट किया गया, आपको बताना है ये है कहां पर? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या असम? तो दोस्तों, भारत के आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन हिमाचल प्रदेश में पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क भुला जो कि जंझेली वैली में है, इसको इनॉग्रेट किया गया। ये इंडिया का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क है और ये मंडी जिले में है। मंडी अगर आप लोग कभी जाएंगे तो वहां पर काफी ज्यादा लीस्ट एक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं। आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग करने के दीवाने होंगे, तो मंडी जरूर एक बार विजिट कीजिएगा। वहां पर ऋषि पराशर लेक भी है एंड करीब करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा का पूरा पार्क बनाकर तैयार किया गया है टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, और जो भी आपके इंडेंजर्ड हिमालयन हर्ब्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए। अगला सवाल के दोस्तों, इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज कहां पर बनाया गया? देखिए, आप लोगों ने नदियों के ऊपर ब्रिज देखा होगा केबल स्टेड, अगर आप राम झूला लक्ष्मण झूला गए होंगे तो, लेकिन पहला रेलवे केबल स्टेड ब्रिज कहां पर बनाया गया? केरला, असम, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा? सही उत्तर के दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। आपको पता है जैसे कि जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को कनेक्ट किया जा रहा है, श्रीनगर को और आगे भी कनेक्ट किया जा रहा है,
मनाली वगैरह से रेलवे लाइन के थ्रू, वहीं पर चेनाब ब्रिज भी बनाया जा रहा है। तो अंजी रिवर के ऊपर रियासी जिले में जम्मू कश्मीर के इस ब्रिज को बनाया गया है, जो कि कटरा, जहां माता वैष्णो देवी का धाम है, जम्मू में जो ये है, इसको रियासी जिले से जोड़ा जाएगा। और वहीं पर अजनी रिवर के ऊपर इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज बनाया गया है। ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहा है, ये बिल्कुल ये मत सोच लेना कि ये बांद्रा वर्ली सी लिंक की तरह है। और बांद्रा वर्ली सी लिंक वो तुम्हारा रेलवे ब्रिज नहीं है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एथलीट्स कमीशन हैज री-इलेक्टेड हु अमंग द फॉलोइंग एज इट चेयरपर्सन। तो दोस्तों, एमा तेरहो को इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एथलीट्स कमीशन का चेयरमैन दोबारा से री-इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट, इनमें से किस कंट्री को हैंडओवर कर दिया गया है 2026 के विंटर ओलंपिक को होस्ट करने का दारोमदार? इटली, यूएई, रशिया, जर्मनी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार 2022 में ये कहां पर हुआ? चाइना में हुआ। 2026 में इसकी मेजबानी करेगा इटली। The Indian Air Force participating in exercise Eastern Bridge 6 in 2022 which country at Air Force Station जोधपुर? दोस्तों, आपको बताना है कि जो ईस्टर्न ब्रिज नाम का एक्सरसाइज है, जिसका 6वां संस्करण 2022 में होगा, कहां पर? जोधपुर में होगा। आपको बताना है इंडियन एयर फोर्स इनमें से किस कंट्री के साथ पार्टिसिपेट करेगी? ओमान, फ्रांस, श्रीलंका या बांग्लादेश? या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि इंडियन एयर फोर्स किस कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज करती है, किस कंट्री के एयरफोर्स के साथ ये एक्सरसाइज करती है। और ये इसका 6वां संस्करण है, जिसका नाम ईस्टर्न ब्रिज 6 है। और इस बार ये कहां पर होगा? एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में। सही उत्तर है दोस्तों ओमान, जिसकी कैपिटल है मस्कट, करेंसी है रियाल। नेक्स्ट, which country bagged the maximum number of medals at the 2022 विंटर ओलंपिक्स गेम? सही उत्तर है दोस्तों नॉर्वे ने जीता है सबसे ज्यादा 2022 के विंटर ओलंपिक्स गेम, जो कि चाइना में हुए, उसमें मेडल टोटल 37 मेडल जीते, जिसमें 16 गोल्ड है। नॉर्वे जिसकी कैपिटल क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए। और नॉर्वे किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है? चलिए मैं बता देता हूं। स्वीडन, फिनलैंड एंड रशिया से लैंड बॉर्डर शेयर करता है नॉर्वे। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च पर्पल रिवोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है कि ये जो पर्पल रिवोल्यूशन गए, ये किस क्रॉप के कल्टीवेशन से रिलेटेड गए? रोज, सेडर, लेवेंडर या एलमंड? सही उत्तर गया दोस्तों लेवेंडर के कल्टीवेशन से एसोसिएटेड है पर्पल रिवोल्यूशन। नेक्स्ट, एटीपी 500 चैंपियन, सबसे यंगेस्ट एटीपी 500 चैंपियन कौन बने हैं? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। सही उत्तर है दोस्तों कार्लोस अल्कराज, ये बने हैं एटीपी 500 चैंपियन, सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के। ये स्पेन के रहने वाले हैं, स्पेन की तरफ से खेलते हैं। Which of the following country has recognized the independence of separatist region in the eastern Ukraine, Donetsk and the Luhansk? आपको बताना है कि इनमें से किस कंट्री ने यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट में जो सेपरेटिस्ट रीजन था, जहां पर अलगाववादी रहते थे, जो रशिया का सपोर्ट करते थे यूक्रेन में रहकर, रशिया ने इन दोनों रीजन को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है फ्रॉम यूक्रेन। Which Indian Grandmaster recently achieved the feat of becoming the youngest player to beat Magnus Carlsen of Norway in chess tournament? सबसे कम उम्र का खिलाड़ी ये बन गया है जिसने वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हराया। ठीक है, और इनका नाम है आर प्रगन्नानंद। ये इन्होंने बहुत कम उम्र में मैग्नस कार्लसन को हराया, शायद 12 या 13 साल इनकी उम्र है, और वर्ल्ड के सबसे बड़े चेस प्लेयर को इन्होंने हराया। मैग्नस कार्लसन की रैंकिंग 1 है पूरे वर्ल्ड में। सी डोम इज अ नेवल एयर डिफेंस सिस्टम सक्सेसफुली टेस्टेड बाय विच कंट्री रिसेंटली? याद रखिएगा, ये इस कंट्री के नेवी का एयर डिफेंस सिस्टम है, और इस कंट्री के पास एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कमाल का है, जिसको आयरन डोम कहते हैं। और सही उत्तर है इजराइल, जिसकी कैपिटल है वेस्ट जेरूसलम, करेंसी है शकल, बॉर्डर शेयर करता है इजिप्ट के साथ, जॉर्डन, सीरिया एंड लेबनान के साथ। Next, which state became the first state to launch India's first night navigation mobile application for ferry service? फेरी सर्विसेज, तो फेरी क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे। वाटरवेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है लोगों को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो इंडिया का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन फॉर फेरी सर्विसेज लॉन्च किया है
असम राज्य ने। आइए कुछ बातें असम के बारे में करते हैं। असम आपको पता है कि जो 7 सिस्टर हैं उनमें सबसे बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और बंगाल, और बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता ही करता है। ठीक है। असम जिसमें टोटल 35 जिले हैं, कैपिटल है दीसपुर करेंसी, सबसे बड़ी शहर के गुवाहाटी, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर गए, हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर गए। 126 सीटें हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में, 7 सीट राज्यसभा में है और 14 सीट लोकसभा में। नेक्स्ट, तनिष्का कोटिया एंड रिदिका कोटिया हैव बीन अपॉइंटेड एज अ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गुरुग्राम। गुरुग्राम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं तनिष्का कोटिया एंड रिदिका कोटिया। नेक्स्ट, सेंट्रल एक्साइज डे हम कब मनाते हैं? 23 फरवरी, 22 फरवरी, 20 फरवरी या 24 फरवरी? तो 24 फरवरी को हर साल हम मनाते हैं सेंट्रल एक्साइज डे टू ऑनर द सर्विस ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम टू द कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इनमें से किस यूनियन टेरिटरी में ये पोर्टल? जन भागीदारी इंपावरमेंट, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ या लद्दाख? तो जम्मू कश्मीर में जन भागीदारी नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आपको बताना है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के करंट चेयरपर्सन कौन है? विवेक देबरॉय, असीमा गोयल, संजीव सान्याल या अनंत नागेश्वरन? सही उत्तर है दोस्तों विवेक देबरॉय चेयरमैन हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। इनमें से किस आईआईटी ने लॉन्च किया है किसान मोबाइल एप्लीकेशन किसानों के लिए? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी या आईआईटी रुड़की? सही उत्तर के दोस्तों आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया है किसान मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द फार्मर्स। पहली बार आपको बताना है कि इसमें से इंडिया का, अच्छा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी ने इनमें से किस देश में भारत के बाहर आईआईटी को सेटअप किया है, आईआईटी के ब्रांच को ओपन किया है? यूएसए, यूएई, ओमान या बांग्लादेश? तो दोस्तों आईआईटी ने अपना नया इंस्टीट्यूशन ओपन किया है यूएई में, मतलब अब यूएई में भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की रीच हो गई है। नेक्स्ट, इनमें से वो कौन सा जिला बना जो इंडिया का 100वां हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। सही उत्तर के दोस्तों चंबा। चंबा इंडिया का 100वां हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना, चंबा जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने इंट्रोड्यूस किया है नेक्स्ट जनरेशन मल्टी टेराबिट इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल सिस्टम इन विच कंट्री? वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड या मालदीव? सही उत्तर के दोस्तों मालदीव, जिसकी कैपिटल माले है। वहां पर रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने इंट्रोड्यूस किया नेक्स्ट जनरेशन मल्टी टेराबिट इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल सिस्टम। डिश टीवी ने अनाउंस किया है ऋषभ पंत को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों इंडियन नेवी का मल्टीलैटरल एक्सरसाइज कमेंस किया गया 25 फरवरी को। कहां? सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम में। आपको बताना है कि उस मल्टीलैटरल एक्सरसाइज का नाम क्या था? मिलान 2022। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने एमओयू साइन किया है इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? टू इंप्लीमेंट सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम। तो दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, उनके साथ एमओयू साइन किया है टू इंप्लीमेंट सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम। आईबीएम ने, मतलब जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, रिसेंटली लॉन्च किया है एक नया साइबर सिटी हब, ताकि एशिया पैसिफिक रीजन में जो साइबर अटैक है उसको रोका जा सके, उसको एड्रेस किया जा सके। वो हब कहां पर लोकेटेड है? मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या चेन्नई? तो बेंगलुरु में आईबीएम ने रिसेंटली लॉन्च किया है साइबर सिक्योरिटी हब, ताकि एशिया पैसिफिक रीजन में साइबर अटैक को एड्रेस किया जा सके। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ, मतलब जो बोर्ड ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है उसके चेयरमैन के तौर पर नियुक्ति की गई है नितिन परांजपे की।
तो दोस्तों इतने थे कुछ सवाल। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल पसंद आए होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अपना प्यार बनाए रखिए। मुलाकात होगी आप सभी से अगले सफर में। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, टेक केयर।